हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे और हमने एंगल्स ऑफ एलिवेशन के ऊपर बात कर चुके थे। और पिछले वीडियो में हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन के वीडियो में भी बात की थी। और इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर है। तो देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होगी इसे सॉल्व करने के लिए। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो एक कोई पॉइंट है ब्रिज पर जो कि रिवर के ऊपर बना हुआ है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively if the bridge is at height of 3 meter from the bank. Find the width of the river. Okay, this is the question. तो एक कोई सपोज करो कि एक रिवर है, ये रिवर की विड्थ है सपोज, और ए बी जो है ओपोजिट पॉइंट है विड्थ ऑफ द रिवर पे। ओके, मतलब बैंक रिवर के बैंक का पॉइंट्स है बेसिकली ओपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ए बी। और इसी के ऊपर हमारा एक ब्रिज बना हुआ है जो कि है 3 मीटर हाइट पर। कहाँ से? बैंक ऑफ द रिवर से। ओके, तो ये हमारा 3 मीटर गिवन है। ओके, और इसी रिवर के बीच में दैट इज़ एक ब्रिज में कोई पॉइंट है और वहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर में, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री फाइंड बन रहा है। ओके, तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ये बन रहा है। तो ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस हम जानते हैं। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात होगी वहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर की हाइट ऊंची होगी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, दैट इज़ पॉइंट ए, और पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। ओके, बैंक के ऑपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई। और सपोज़ करो ये पॉइंट हमारा P है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इस पॉइंट को मान लो दैट इज़ D। ओके, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि PD की वैल्यू है हमारी 3 मीटर। और ये पॉइंट को मान लो सपोज़ करो X और सपोज़ करो Y। तो क्लियरली देख रहे हैं कि ब्रिज और रिवर जो है वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो एक्स वाई इज पैरेलल टू दैट इज ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एक्स पी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल दैट इज पी ए डी। क्यों क्यों ये इक्वल हुए? क्योंकि alternate interior angles are same, so alternate interior angles. Okay, alternate interior angles, इतनी बात तो क्लियर है। सिमिलरली एक और चीज़ हो जाएगी, दैट इज़ एंगल वाई पी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल पी बी डी के। ओके, सेम रीज़न, दैट इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाई पी बी इक्वल टू हो जाएगा दैट इज़ पी बी डी इक्वल टू 45 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? दैट इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसे जल्दी से डायग्राम में भी लिख देते हैं, दैट इज़ 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है भाई? हमसे विड्थ ऑफ द रिवर पूछा है। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है हमारी? दैट इज़ ए बी। ए बी हमें फाइंड करना है, और ए बी क्या है? ये इक्वल टू है दैट इज़ ए डी प्लस बी डी। तो इनडायरेक्टली हमें ए डी और बी डी फाइंड करना है, और इसके बाद हमें दोनों को ऐड कर देना है, और जो ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी वही हमारी होगी विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर। ओके, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, दैट इज़ ट्राइंगल पी डी ए, और ट्राइंगल बन रहा है दूसरा हमारा पी डी बी। तो दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले ट्राइंगल से हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड वाले ट्राइंगल से हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें परपेंडिकुलर नोन है और बेस अननोन है, तो हम और एंगल नोन है, तो हम बेसिकली tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री दोनों ट्राइंगल में लिखेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, दैट इज़ इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल दैट इज़ पी डी ए। सो यहाँ से हम tan 30 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं
इक्वल टू दैट इज़ परपेंडिकुलर दैट इज़ पी डी डिवाइडेड बाई ए डी। इतनी बात क्या क्लियर है? बिल्कुल। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, और पी डी की वैल्यू है 3 गिवन थी, और ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू दैट इज़ 3√3 मीटर। ओके, ए डी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है भाई, अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? बी डी फाइंड करना है। बी डी के लिए हम इन ट्राइंगल दैट इज़ पी डी बी की बात कर लेंगे। तो यहाँ से हम 1045 डिग्री की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगी? इक्वल टू दैट इज़ पी डी विच इज़ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या है? दैट इज़ बी डी। तो 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। पी डी की वैल्यू मुझे पता है क्या? बिल्कुल 3। और बी डी की वैल्यू क्या मुझे पता है? बिल्कुल नहीं, नहीं, बी डी की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर। ओके, सो ए बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी की वैल्यू नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ए बी की वैल्यू होती है क्या? दैट इज ए डी प्लस बी डी। ओके, ए डी की वैल्यू हमने फाइंड करी है दैट इज 3√3, और बी डी की वैल्यू 3, तो 3 कॉमन ले लो, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गई विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर। सो द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 × √3 प्लस 1 मीटर। तो जल्दी से एक बार देखते हैं कि हमने किया क्या और क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. तो इसमें एक रिवर थी, उसके ऊपर एक ब्रिज बना है, और ब्रिज की हाइट फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बैंक से, फ्रॉम बैंक से गिवन थी दैट इज़ 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, कोई एक बीच में कोई पॉइंट था, वहाँ से 30 डिग्री और 45 डिग्री कहाँ पर? ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर पर बन रहा था। तो वहाँ से हमने देखा कि ब्रिज और रिवर तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो मतलब क्या हुआ कि एंगल एक्स पी ए इक्वल टू होना चाहिए एंगल पी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स आर सेम। सिमिलरली एंगल वाई पी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी बी डी इक्वल टू 45 डिग्री। सेम रीज़न, दैट इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो ए बी की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज़ ए डी प्लस बी डी। फिगर से हम देख सकते हैं। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स थे, और हमारे पास परपेंडिकुलर नोन था, और हमारे पास एंगल नोन था। तो हमने दो ट्राइंगल को सेपरेटली सॉल्व किया, दैट इज़ फर्स्ट ट्राइंगल में दैट इज़ पी डी ए में हमने 1030 डिग्री की वैल्यू लिखा दैट इज़ पी डी बाई ए डी, और यहाँ से हमने ए डी की वैल्यू फाइंड की दैट इज़ 3√3। और दूसरे ट्राइंगल दैट इज़ ट्राइंगल पी डी बी से हमने 1045 की वैल्यू लिखा, और वहाँ से हमने बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करी 3 मीटर। और ए बी की वैल्यू हमने फिगर से देखा था कि दैट इज़ इक्वल टू हो रहा था ए डी प्लस बी डी। सो दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करा, और हमारी विड्थ ऑफ द रिवर आ रही थी 3 × √3 प्लस 1 मीटर्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आपके डाउट्स को हम ऑलवेज़ वेलकम करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें, सीखते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।